ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर जो भी अपन को डेटा चाहिए वो डेटा अपन ऐसे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ब्रश, कौन सा, मीडिया टूल। ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ बदलोगे, देखिए चेंज हो जाएगा, ये ब्रश के तरीके चेंज हो गए। ये जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे फिर ब्रश चेंज हो जाएगा, तो ऐसी कुछ लाइनें डालना हो तो लाइनें डाल सकते हैं। ठीक। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है। तो ये सब बता दिया था। तो ये ब्रश पूरे हो गए थे यहाँ तक। हम्म। कहाँ पर, ये वाला, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला, ये नहीं हुआ था, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल टूल है, इसका नाम है कनेक्टर टूल, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ दो लोग खड़े हैं, ये जैसे हमने कुछ भी बना दिया, जैसे ये ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पर बना दिया एक। ठीक है, इतना छोटा क्यों आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया ए, ये मैंने लिख दिया ए। ठीक है। ये देखिए, ये लिख दिया ए। अब इसको हमने, ये यहाँ पे गए और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं इसका। ये नहीं तो लिख ही दो, एक ही बात है। ये जैसे देखिए यहाँ पर ले लिया, अरे डुप्लीकेट ही नहीं हुआ। डुप्लीकेट करने के लिए पिक टूल पकड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। जब तक आप ये पिक टूल नहीं पकड़ोगे ये यहाँ पर, तब तक ये आपका डुप्लीकेट नहीं करता है। ये हमने पिक टूल पे जैसे ही क्लिक किया ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसमें हमने ये जैसे डाल दिया, ये बी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई चित्र भी बना हुआ हो सकता है, कोई ड्राइंग बनी हुई हो सकती है। अब जैसे इसको हमको कुछ भी कनेक्टर के रूप में लेना है, यहाँ जाना है और ये कनेक्टर पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ऐसा ड्रैग कर दीजिए। तो ऐसा आपको सिंबल बताता है। ठीक है। अब इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, ये जो पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, ये इससे जैसे देखिए ये इसको थोड़ा सा हमको ऊपर ले जाना है। ये जो भी हमने यहाँ पे मैटर बनाया है, ये पॉइंट को पकड़ लीजिए। ये जैसे देखिए ये यहाँ रखना है मुझे, पॉइंट को यहाँ रख दिया। ये पॉइंट को छोटा करना है, ये पॉइंट को आप छोटा कर सकते हैं। ये जो सिंबल है इसमें कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ये ऐसा इधर की साइड जा सकता है, इसको आप ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जैसे ऐसा बनाना है तो कहीं से भी आप इसको ऐसा ड्रैग करके इसके पॉइंटों को ये ऊपर की ओर दर्शाना है, ये ऊपर की ओर दर्शाना है। जैसे पॉइंट पकड़ के आप अपने इसको कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ऐसा बना है, इसको कनेक्टर बोला जाता है। कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी सिंबल को किसी के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज्वाइंट बता सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जाता है यहाँ पर कनेक्टर बटन। ठीक है। और ये जो है ये डायमेंशन है। ठीक है। डायमेंशन टूल क्या करता है, जैसे कोई भी अगर आपने क्राइटेरिया लिया है ना, या एरिया बना रखा है, ये जैसे देखिए ये गए और ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायमेंशन टूल के ऊपर, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये यहाँ से ये यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया और ये यहाँ पर हमने क्लिक कर दी। ये जैसे देखिए ये हमने जैसे क्लिक कर दिया तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट बने हुए हैं, ये यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं बता देता हूँ आपको को। ये जैसे देखिए ये बता रहा है। ठीक है। .44 है ना, मतलब इसका जो ये जो रेक्टेंगल बना है ये कितने .44 पॉइंट का बना हुआ है। ठीक है, मतलब और हम इसको इंच में देखेंगे तो ये किस में बना हुआ है, यहाँ पर इंच। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसके 44 के ऊपर क्या बना हुआ है, पॉइंट बने हुए। ठीक है। तो ये जो मतलब कि इसका जो डायमेंशन है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये अगर हमको देखना रहता है तो ये हम इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, इसके ऊपर हम डायमेंशन डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कहलाता है कि किसी भी ड्राइंग का अगर आपको क्राइटेरिया देखना हो तो आप यहाँ पर जाकर उसका डायमेंशन डाल सकते हो।
तो ये होता है हमारा यहाँ पर डायमेंशन। ठीक है, तो मतलब ये लंबाई चौड़ाई देखने के लिए। अभी सीधा यहाँ पे जाइए, ये लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये आपने लाइन खींच दिया, तो ये इसका वो बताता है कि ये लाइन कितनी बड़ी है। तो आपको नापना हो किसी को स्केल के रूप में, तो आप यहाँ पर इसका डायमेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो बनाना मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अब यहाँ पर जाएंगे तो ये जो है 3 पॉइंटर रेक्टेंगल, इस पे क्लिक करना है और एक बार किसी भी दिशा में खींच दीजिए। ये जैसे इस दिशा में खींच दिया, यहाँ छोड़ दीजिए। अब ये जैसे देखिए ऐसा बने, ये गए यहाँ पर, ये क्लिक कर दिया, ये इधर ड्रैग कर दिया, ये ऐसा बनाना है आपको। तो ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ठीक है, एक साधारण रेक्टेंगल होता है और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़े तो आप ये वाला यूज करिए, और सिंपल की जरूरत पड़े तो ये वाला यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है इलिप्स। क्या दे रखा है? इलिप्स। ठीक है, अब इसको सर्कल कैसे बनाते हैं, इलिप्स कैसे यूज करता है, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये सर्कल तो आपने बना लिया, यहाँ पर 3 पॉइंट इलिप्स दे रहा है। ये 3D इमेज को बनाता है। जैसे मान लीजिए कि गोला बना दिया, तो गोला ऐसा बनेगा सर्कल, हमको इसको ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करना है। ठीक है, कि मतलब 3D स्टाइल में दिखे। तो आप यहाँ पर जाइए, ये इसके ऊपर क्लिक करिए, ये एक सर्कल यहाँ से ऐसा बना लीजिए। ये मैंने क्लिक किया, अब इसको ऐसा छोड़िए, यहाँ पर ये देखिए ये गोला ऐसा 3D टाइप चले। आ गया समझ में? तो ये इस तरह से अगर आपको गोले को डिजाइन ये रखना है तो आप 3D में बना सकते हैं, ये लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिजाइन बनाना हो तो आप यहाँ से कौन सा वर्क रखिए, यहाँ पे 3D वर्क। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका यहाँ पर पॉइंट। तो हम यहाँ से 3D पॉइंटर रख सकते हैं, और यहाँ से अगर हमको सिंपल पॉइंट वाला रखना हो इलिप्स, तो हम यहाँ से कौन सा रख सकते हैं? सिंपल पॉइंट रखना। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको पॉलीगॉन बता दिया है, तरह तरह की आकृतियां बनती है इसके द्वारा। अब इसे हेक्सा, ट्रायंगल है ना, ऑक्टा है ना, स्टार और स्टार भी 4 5 6 जो भी बनाना चाहते हैं आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक, ये जो है इसको बोला जाता है ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ग्राफ पेपर आ गया। आ गया। अब इसका क्या काम है? आप इसके आधार पे, जैसे हमें कोई ऐसे पार्टिकुलर चौकोर डब्बे लाना है, हमको नाप नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर नाप के गोले बना सकते हैं। ये जैसे गए देखिए, तो इसके ऊपर हमको काम करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये अब हमें ये जो हमने ग्राफ लिया है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ क्वांटिटी को क्या करना है, कम ज्यादा करना है, तो जैसे देखिए ये आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये अभी 4x3, मतलब 4 डब्बे इधर दे रखे और 3 डब्बे काय में दे रखे हैं? रो में। तो बढ़ाओ यहाँ से, कम कर दिया मैंने। ये कितने कर दिया अब हमने इधर डब्बे? 11। ये गए इधर कितने डब्बे कर दिए हमने? 8 या 11x11 का ले लो, जैसा भी आपको लेना। ये ले लिया। अब ग्राफ को खींच के देखिए, आ गया समझ में? जैसे अगर हमको ग्रिड निर्माण करना हो, टेबल निर्माण करना हो, या जो भी डेटा बनाना हो, तो वो ऐसा हम डेटा क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बना सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब जैसे देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका ये जैसे ले लिया। इसमें देखिए एक चीज और हम देखते हैं, ये मैंने इसे ले लिया और मैं थोड़ा यहाँ से कम कर देता हूँ क्वांटिटी। ये ले लिया। ठीक है, अब आपको फोटो डालना मैंने बता दिया था। फोटो कैसे डलेगी इसके अंदर? हाँ, कैसे डलती है? इंपोर्ट। ठीक है, अब इसमें से अपन यहाँ से फोटो को, ये गए डिस्टेंस, और यहाँ पर डी GIT का फोल्डर बना हुआ है ये, और इसमें यहाँ पर ये इमेज, ये डबल क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अब इसमें से अपन डाल देते हैं, एक इमेज डाल देते हैं। ठीक है, ये ले लिया और एक ये इमेज डाल दिया, इंपोर्ट।
अब फोटो डाल देते हैं इसके अंदर, देखिए इसका, ये डाल दिया हमने फोटो, ये सिलेक्ट। अब क्या करना है आपको, कहाँ जाना है, पावर क्लिप, और प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इसके अंदर क्या कर दिया हमने, क्लिक कर दिया, तो ये फोटो कहाँ चली गई, उस ग्राफ के अंदर चली गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया फोटो को, और यहां से मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया। क्या बन गया, बन गया ना गेम। ठीक है, ये पहचान कौन। अब आपको ये मैं एक काम दे देता हूँ, दिन भर आप बैठ के जमाया करना। आ गया समझ में, तो देखिए ये पजल गेम बन गया, आ गया ना। बस ऐसा आप कर दीजिए, अब कोई भी आएगा जमाता रहेगा, फोटो ढूंढ ढूंढ के कौन सी कहाँ है। आ गया ना। तो इस तरह से हमने ग्राफ में फोटो फिट किया, और उसको हमने क्या कर लिया, अनग्रुप कर लिया। आ गया था ये। जैसे ग्राफ का उपयोग कहीं पर भी, या फिर जैसे मैंने आपको फॉर्म बनाने का तरीका बताया था। अब फॉर्म बनाने में छोटे छोटे डब्बे अगर आपसे ऊपर नीचे बन रहे हैं, तो पहले क्या डाल दो, एक ग्राफ डाल दो, फिर उसमें डब्बे बना लो, फिर ग्राफ को क्या कर दो, हटा दो, तो सभी लाइनें क्या बनेगी आपकी, व्यवस्थित बनेगी। तो ऐसा आपको जब जरूरत पड़े, आप अपने ग्राफ का उपयोग यहाँ से कर सकते हैं। आ गए समझ में, ठीक। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक स्पाइरल टूल दे रखा है। स्पाइरल समझते हो ना, स्प्रिंग देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, या फिर कॉपी को आप वायर से बाइंडिंग करवा के लाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करिए, कर दिया क्लिक, तो यहाँ पर अब आपका जो स्पाइरल टूल आ गया, ये एक रिंग बनाएगा, खींच दीजिए। आ गया समझ में, ठीक है। बढ़ाना है अगर आपको, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ये 6 7 8 9 कर दी। अब मतलब इसमें कितने वायर की रिंग बनेगी, कछुआ जलाओ मच्छर भागो। आ गया ना जी। तो ये गए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आपको, आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ये देखिए, उसी में हमने दो 3D डाल दी। आ गया ना। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको स्पाइरल संबंधित कोई चीज बनाना है, तो आप कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्पाइरल टूल। आ गया समझ में, ठीक है। ये गए हम यहाँ पर, ये इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया, ये जैसे देखिए ये हटा दिया, ये क्लिक किया, तो देखिए ये एक टूल आ गया। अब कितने आ गए इसमें, क्यों, मैंने कितने रखे हैं यहाँ पर, 2 रखे। आ गया समझ में। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है, ये कर दिया सिलेक्ट यहाँ पर, और इसका क्या कर लेना है, डुप्लीकेट। कुछ बन गए, हाँ ठीक है। तो देखो, ये हमने एक डिजाइन बना दिया, है ना, अभी सिंपल था। ये दोनों को मैंने देखिए क्या कर दिया, सिलेक्ट ग्रुप, कंट्रोल जी, तो क्या बन गया है। फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। ये गए यहाँ पर, फिर सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी, पूरा ग्रुप बन गया। अब इससे क्या होगा, पूरा साथ चलेगा। आ गया समझ में। ये छोटा कर लेना है इसको, ये जैसे देखिए, हो गया, ठीक है। ये गए हम यहाँ पर, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन ले लिया।
ये देखिए, ठीक है। ये गए यहाँ पर, ये इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर सिलेक्ट कर दिया, ग्रुप कर देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, ये सिलेक्ट किया यहाँ पर, ये टूल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये ले लिया, बेजियर टूल ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए, ये जैसा भी आप इसको जितना भी अच्छा बना सकते हो, ये टर्न जितना अच्छा बनाओगे या कैसा बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये और शानदार आकृति बन सकती है, ये जैसे हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फिर एक बार सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी, यहाँ पर ये जैसे देखिए, ये ले लिया। अब हम यहाँ पर गए, इफेक्ट, अरेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, और यहाँ पे डाल देते हैं इसको 25 का एक बार देते हैं, कम हो रहा है, 35 का करते हैं, कम हो रहा है, 35 का एंगल देते हैं। आ गया समझ में? पूरे को सिलेक्ट करके क्या बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी, देखिए अभी आप बता रहे थे मुझे दिख रही है ना, तो फिर कभी जी बन गया, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप ऐसे अलग अलग तरीके से जो भी उसके अंदर डेटा फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपको जो भी तरीके से जो चीजें बनाते आती है वो बना सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये होता है आपका इफेक्ट, इस तरह से इफेक्ट डालेगा। आ गया समझ में? तो आप लोग भी ऐसे इन टूलों का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये जो अभी आप लोगों ने देखा, जैसे कुछ भी चीजें बना सकते। आ गया समझ में? ठीक है। क्वांटिटीज की चाहे जितनी बढ़ा लो आप, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी जैसे हमने 2 रखा, 3 रखा, 4, तो ये स्पाइरल टूल होता है। आ गए ना स्पाइरल समझ में? ठीक है। आगे आगे जब हम इसमें चलेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है, ये गए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव दे रखे हैं। अब ये तो सेम चीजें हैं और बहुत ही नॉर्मल है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ी थी। यहाँ पे जाएंगे, ये इस पे क्लिक करना है, कर दिया। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाओगे तो प्रॉपर्टी में फिर आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग शेप दिखेंगे। फिर यहां से अगर आपने कोई सा भी शेप चुन लिया, ये जैसे हमने यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये जैसे देखिए ये ले लिया। अब इसी में आप इसको यहां से क्लिक करके रोटेशन पॉइंट पे ले लिया, ये इसको हटा दिया। अब यहां से देखिए, ये आपने इसको चेंज कर लिया, देखिए वही कई तरीके बना लेता है, ये जैसे देखिए, ठीक है। इसकी बॉर्डर में कुछ बदलाव करना है तो यहां से हम ऐसा ऐसे में कोई भी चेंज कर सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है। तो आपको जो भी आकृतियां चाहिए यहां से ले सकते हैं। फिर हमने ये गए यहाँ पर, और ये जैसे हमने यहाँ से एरो, तो देखिए फिर एरो अलग अलग तरीके के आएंगे। आपको ऐसा एल्बो बनाना है, ये से एल्बो एल बनाना है, टी बनाना है, ठीक है, ट्रेंगल बनाना है, डबल एरो बनाना है, फ्लैग टाइप जैसा कुछ बनाना है, ये देखिए। फिर यहां से आप देखेंगे तो ये पॉइंट पकड़ के आप इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए ये इसका मुंह ऐसा खोल सकते हैं, ज्यादा आपको ये मुंह को तिकोना करना है, देखिए आ गया था नहीं? तो कुछ भी मॉडिफाई, और ये तो उसके खुद के एडिटिंग है। हम अंदर जाकर शेप लेकर और ज्यादा बड़ी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
कंट्रोल क्यू करके। तो ये इस तरीके से हम यहाँ से शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्लैग दे रखे हैं, ये जाएंगे यहाँ पर, ये गए। अब यहाँ पर हमने जैसे ये फ्लैग ले लिए, ये शेप है, यहाँ पर जाइए देखिए ये अलग अलग तरीके से हमने यहाँ से झंडा बनाया था, ठीक है। ये और भी यहाँ से क्यूब बना सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से कोई डेटा बना सकते हैं। ये चलेंगे यहाँ पर स्टार, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की स्टार दिखेंगे, देखिए 8 पॉइंट का है ना, 24 पॉइंट का, 32 पॉइंट का, ये जैसे भी आपको स्टार लगे वो स्टार ले लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ से जो भी पैटर्न लगे, ये यहाँ से आपको और भी कोई जैसे जैसे ये बादल है, क्लाउड, खाली बादल चाहिए, भरे हुए बादल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बिजली चमकने वाले बादल चाहिए, तो ये देख रहे ऐसे देखिए। फिर इनमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये आ गया था ये। अब जैसे मान लीजिए ये ले लिया, ये बादल ले लीजिए, ये ले ले। अब इसको ये जैसे शेप लेते हैं, फिर शेप से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हम चलते हैं और एक शेप ले लेते हैं पहले, ये ले लिया मैंने शेप, ये ले लेते हैं बादल बना हुआ। अब अगर बादल बना हुआ नहीं लेते हैं, ये ले लिया जैसे हमने यहाँ पर ऐसा, ये ले लिया, ठीक है। इससे क्या बन सकता है, क्या बन सकता है इससे, व्हाट्सएप, क्या बन सकता है इससे, हाँ, सर्च का बन सकता है, या फिर इससे अपन क्या बना सकते हैं, व्हाट्सएप का लोगो बना, आ गया था ये, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए, या फिर ये इसको सिंपल से भी बना सकते हैं। देखिए ये गया मैं यहाँ पर, और ये यहाँ से आप ले लीजिए, ये देखिए ये अपन ने ले लिया, ये डब्बा ले लिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वो लाइट ग्रीन कलर चाहिए, ये डार्क ग्रीन है ना, चाहे तो अपन इसको फिर बाद में ऐड करके ढूंढ के ला भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये ले लिया अपन ने, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, कलर कम कर देंगे। तो ये हमने जैसे ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये जो डब्बा चाहिए, अब हमें एक वैसा चाहिए, थोड़ा सा तिकोना बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये एक डब्बा ले लिया हमने यहाँ पर, ये, फिर एक डब्बा ले लीजिए इसी में, या फिर पेन ले लीजिए, चलिए पेन ले लेते हैं, ये बेजियर ले लेते हैं, ये ले लिया, ये यहाँ पर क्लिक किया, ये यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर, हो गया। अब देखिए इसको दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, वेल्ड, आ गया था में। अब हमने यहाँ से ये लिया और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं, ये ले, ये देखिए इनको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाना होता है, ये ले, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और इंसर्ट कैरेक्टर, और यहाँ से कोई सी भाषाएं ले लेते हैं, ये ले लिया। अब यहाँ ढूंढ लीजिए, यहाँ ढूंढना पड़ेगा, ये टेलीफोन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये कान है, आंख है, जैसे टेलीफोन में मिल जाएगा, ये जैसे देख रहा है, गया टेलीफोन, ऐसे कैरेक्टर, या फिर नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये जैसे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जरा ऐसा है, अपन वैसा सीधा भी ले सकते हैं, जैसा व्हाट्सएप के ऊपर बना हुआ है वो भी है इसके अंदर के, चला गया वो, ये देखिए, गए सब खत्म हो गए, होगा कहीं ना कहीं तो टेलीफोन है, कहाँ था अभी बताओ, ऊपर गया क्या, वही ले लेते, उसको अपन तोड़ मरोड़ के पेड़ को कर लेंगे, कहाँ है, नीचे गया, हाँ चलो इसको ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने, और इसको इंसर्ट कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है ये यहाँ से, ये टेलीफोन ले लिया, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये था, ठीक है।
ये 8वां पॉइंट आ गया समझ में। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। आप इसको व्यवस्थित तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी डेटा इसके अंदर ऐसा बनाना होता है तो हम यहाँ पर जाकर इसमें कोई भी तरीके से ऐसे डेटा को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं। इसको और अच्छे से बना सकते हो, ये किनारे दबा सकते हो, ये थोड़ा सा नोक जैसे थोड़ा सा बड़ा बन गया है इसको छोटा बना सकते हो, है ना। आप सब सारी चीजें सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल जी, तो ये फिर सारा डेटा एक साथ चलने लग जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से वेल्ड करके से अलग अलग तरीके बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आपको और भी जैसे कुछ चीजें बनाना है, देखिए ये मैंने एक सिंपल क्या ले लिया यहाँ पर, रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, अब देखिए और रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ये यहाँ पर ये डुप्लीकेट, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, फिर डुप्लीकेट एक रेक्टेंगल और ले लिया, ये जैसे देखिए ये ले लिया, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ, फिर एक रेक्टेंगल। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे देखिए आपने ऐसा ले लिया, बन गया यहाँ पर मेटर। ठीक है, अब देखिए सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया वेल्ड। देखिए आ गया समझ में। तो ऐसा कुछ अगर आपको बनाते आता है तो आप ऐसे सब बना लीजिए और आप उन डब्बों को नंबर। ठीक है, ये नहीं लेना है, ये सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर इसको, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट। अब जरा देखिए कैसे जोड़ दिए डब्बों को। आ गया समझ में। तो ऐसे कुछ भी है, ये जो आकृतियां आप ऐसे डिजाइन करके बनाते हैं देखते हैं तो इस तरह से ऐसे बन के आते हैं। आ गया समझ में। ये गए यहाँ पर, सिलेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको आपको वापस से वो नहीं किया मैंने, कंट्रोल जेड नहीं किया, ये जुड़ा हुआ ही है डेटा। डेटा कुछ भी बनाकर आप अपने डेटा को कैसा भी बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये भी चेंज कर। अब आपने कोई आकृति ले ली, यहाँ पर जैसे देखिए ये एक सर्कल ले लिया, फिर ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ये दोनों को देखिए ये मैंने ऐसे रख दिए। अब इनमें कुछ चेंज करना है आपको, ये सिलेक्ट कर दिया, आ गया समझ में। ये गए यहाँ पर, इसको फिर सिलेक्ट किया, देख ऐसा डब्बा मर जाएगा। फिर हमने चेंज किया, ये बीच में से ये निकालना है, ये इतना बड़ा डब्बा निकालना है तो ये इंटरसेक्ट, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये गलत हो गया। तो ऐसा कुछ भी आपको बनाना हो तो पहले उस आकृति को बना दीजिए। देखिए ये एल टी बना दिया हमने, उससे गायब कर दिया। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको ऐसी कुछ आकृतियां बनाना रहती है, तो ये आकृतियां से बन जाती है, इधर का एल बनाना है, इधर का एल बनाना है। आ गया समझ में। तो ऐसी ढेरों चीजें आपको जब कोई भी तैयार करना रहती है। ये गए यहाँ पर, ये हमने सर्कल बना लिया, ये गए यहाँ पर, ये सर्कल बना लिया, ये गए देखिए दोनों को रख दिया, ये बीच में से एक पॉइंट निकालना है क्या, ये सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए ये सिलेक्ट किया तो ऐसा वेल्ड हो गया। ये नहीं चाहिए अगर आपको, ये सिलेक्ट कर दिया तो देखिए ऐसा गोला मर्ज कर दिया। ये नहीं चाहिए अगर आपको, ये सिलेक्ट कर दिया, ये इंटरसेक्ट है तो वो तो पत्ती निकल जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से भी ऐसा वेल्ड हो जाएगा। ये गए यहाँ पर, ये इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, ये एक गायब कर दिया, देखिए हाफ राउंड मून बन गया। ठीक है, अगर आप इसे एक नीचे गोला काट देते एक ऊपर गोला काट देते तो क्या बना लेते हैं, हाफ राउंड मून। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना होते हैं, तो आप यहाँ से वेल्ड का इस्तेमाल करके, और ये यहाँ से आप पहले कोई सा भी चार्ट बना लीजिए, और फिर उस चार्ट को आपने जैसा सजाया है उसके हिसाब से आप उसमें कुछ भी ड्राइंगे तैयार कर सकते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए